हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो है आपका डेंटिफ्राइसिस। उसमें लिखा गया है व्हाट इज डेंटिफ्राइसिस एंड इट्स फार्मूलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो इसमें जो है आप डिफिनेशन देने के बाद जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं उसमें कौन कौन से एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं बनाने में वो आपको लिखने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो भी इसके क्वालिटीज़ होती हैं डेंटिफ्राइसिस की वो आपको बतानी है। उसके बाद फार्मूलेशन आपको देना है और जो है उसका मेथड कि कैसे आप बनाओगे। अगर आपके क्वेश्चन में जो है एक स्पेसिफिक आ गया कि आप डेंटिफ्राइसिस पेस्ट बनाइए या टूथ पाउडर बनाइए या टूथपेस्ट बनाइए तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन ये पूछता नहीं है, आपको केवल नॉर्मल फार्मूलेशन दे देगा कि आपको लिखनी है तो आप टूथपेस्ट की लिख सकते हैं, टूथ पाउडर की भी लिख सकते हैं और लिक्विड डेंटिफ्राइसिस जो आते हैं उनका भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं। डेंटिफ्राइसिस आर द प्रिपरेशन मेंट टू बी applied to the teeth with toothbrush for the purpose of cleaning the accessible surface of the teeth। जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं वो ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं टीथ पे। किस लिए अप्लाई की जाती हैं? ताकि जो दांत आपके हैं उसमें जो गंदगी है उसको क्लीन की जा सके। तो डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? डेंटिफ्राइसिस वो एजेंट्स होते हैं जो आपको टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके मदद से? ब्रश के द्वारा। ठीक है, तो आपकी वो डेंटिफ्राइसिस कहलाती हैं। फिर देख लेते हैं डेंटिफ्राइसिस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। डेंटिफ्राइसिस आप किस किस केसेस में आप यूज़ कर सकते हो? पहला है क्लींसिंग ऑफ टूथ। ठीक है, टूथ को क्लीन करने के लिए। पॉलिशिंग ऑफ द टूथ को पॉलिश करने के लिए। रिमूवल ऑफ स्ट्रेंस फ्रॉम द टीथ। ठीक है, स्ट्रेंस को रिमूव करने के लिए। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके, जो भी आपकी दांतों में सड़न वगैरह होती है उसको दूर करने के लिए। रिडक्शंस ऑफ माउथ ऑर्डर्स, जो आपके मुंह से बदबू वगैरह आती है उसको दूर करने के लिए। ऑर्डर्स में होता है बदबू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेक। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस। फिर है आपका रिडक्शन ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़, जो भी डिजीज़ वगैरह होती हैं आपकी दांत की उनको रिड्यूस करने के लिए। फिर नेक्स्ट आती है आपकी क्वालिटी ऑफ गुड डेंटिफ्राइसिस। तो आपको जो डेंटिफ्राइसिस था पता चल गया नॉर्मल डिफिनेशन में भी किस लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ उसके यूजेस मैंने बता दिए जिससे आपकी डिफिनेशंस और भी आसान हो गई कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ गुड डेंटिफ्राइसिस की। जो अच्छे डेंटिफ्राइसिस होते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो वो आपको बतानी है। तो इसमें आप लिख लेंगे टूथपेस्ट और टूथ पाउडर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। मतलब जो टूथपेस्ट होते हैं और टूथ पाउडर होते हैं उनकी बहुत सारी फॉलोइंग क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है इट शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, दूसरा है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। तीसरा है इट शुड बी प्रॉपरली स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड। फिर नेक्स्ट है इट शुड गिवन फ्रेश एंड क्लीन सेंसेशंस। फिर फिफ्थ है आपका इट शुड क्लीन द टीथ। जो आपकी अच्छी टूथ जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं उनकी क्वालिटी होती हैं कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और जो आपके डेंटिफ्राइसिस होने चाहिए वो स्वीटेंड होने चाहिए, मतलब मीठा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ वो फ्लेवर्ड में भी होने चाहिए, कोई ना कोई फ्लेवर उसमें ऐड होना चाहिए ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, और आपका अच्छे से क्लीन करने वाला होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे डेंटिफ्राइसिस में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से जब डेंटिफ्राइसिस बनाते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसे कि आप टेबलेट बनाते हो उसमें बाइंडर्स यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, कलरिंग एजेंट यूज़ होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होते हैं। उसी तरह सिरप आप बनाते हो उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। इमल्सन बनाते हो उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं।
तो आप जब ये डेंटिफ्राइसेस बनाओगे इसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे? तो पहला आपका है एब्रेसिव, जिसको पॉलिशिंग एजेंट भी बोलते हैं, दांत को साफ करने के काम में आता है। ठीक है, तो पहला आपका एब्रेसिव है, फिर बाइंडर्स है, डिटर्जेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ह्यूमेक्टेंट्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। तो इसमें आप बाइंडर्स यूज़ करते हो ताकि ये जो ग्रेन्यूल्स हैं अच्छे बाइंड रहें, प्रिजर्वेटिव्स आप यूज़ करते हो, स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हो और फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हो, सारे आप यूज़ करते हो। इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, आपके नोट्स मिले होंगे इसके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मूलेशन ऑफ वेरियस डेंटिफ्राइसेस। आपका जो क्वेश्चन था उसमें डेंटिफ्राइसेस पूछा गया था क्या होता है और फार्मूलेशन पूछा गया था। तो मैंने डेंटिफ्राइसेस बता दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में था इसलिए मैंने क्वालिटीज़ भी बता दिए, यूजेस भी बता दिए। और अब बात कर लेते हैं कि जो है डेंटिफ्राइसेस की जो फार्मूलेशन है वो क्या होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिस प्रिपरेशन आर नॉट मच प्रॉपर बट स्टिल आर यूज फॉर टूथ क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, जो भी डेंटिफ्राइसेस होते हैं उनकी प्रिपरेशन किस लिए की जाती हैं? टूथ क्लीनिंग पर्पस, मतलब दांत को साफ करने के पर्पज से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक फार्मूला दिखा रहा हूँ जो कि लिक्विड डेंटिफ्राइसेस का है। किसका है? लिक्विड डेंटिफ्राइसेस का। देख लीजिएगा, लिक्विड डेंटिफ्राइसेस लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको टूथ पाउडर का भी बताऊंगा, टूथपेस्ट का भी बताऊंगा, लेकिन आप वहाँ पे कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, डेंटिफ्राइसेस, ये लिक्विड डेंटिफ्राइसेस का है, देख लीजिए। तो पहला इसमें जो साल्ट होगा हार्ड सोप पाउडर होगा, कितना ग्राम? 6.0 ग्राम। सैकरीन होगा 0.2 ग्राम। अमरनाथ सोल्यूशन होगा 1 ml। सिनामन ऑयल जो होगा 0.5 ml। पिपरमिंट ऑयल जो होगा 0.5 ml। ये सारे फ्लेवरिंग एजेंट हैं। क्लोव ऑयल 1.0 ml। अल्कोहल आपका जो यूज़ होगा वो 75.0 ml होगा। प्यूरिफाइड वाटर होगा जिससे आप वैल्यूम को मेकअप करेंगे। ठीक है, ये टोटल आपका हो गया पूरी फार्मूलेशन। अब इसको जो है कैसे बनाएंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो पहला इसका है डिज़ॉल्व द सोप, सैकरीन एंड वोलेटाइल ऑयल इन एल्कोहल। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? जो वाष्पशील होते हैं, जो कि अगर खुले में रखेंगे आप वो उड़ जाते हैं, वो होते हैं वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, तो डिज़ोल्व द सोप, सैकरीन एंड वोलेटाइल ऑयल इन एल्कोहल। तो जो सोप है आपका जो फार्मूले में देखिए दिया हुआ है, ठीक है, हार्ड सोप पाउडर, सैकरीन, ये सारा जो दिया गया है, इसमें क्या है जो आप डिज़ोल्व करोगे एल्कोहल में वो क्या क्या लोगे आप? सोप, सैकरीन और वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो किसके अंदर डिज़ोल्व कर लोगे? एल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व कर लोगे। इसीलिए पॉइंट लिखा है डिज़ोल्व द सोप, सैकरीन एंड वोलेटाइल ऑयल्स इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर सोप, सैकरीन और वोलेटाइल ऑयल्स को डिज़ोल्व करना है। देन क्या करेंगे? देन ऐड द अमरनाथ सोल्यूशन एंड सफिशिएंट वाटर टू मेक 100 ml। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? जो अमरनाथ सोल्यूशन है उसको आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और वाटर से वैल्यूम को मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml। क्योंकि आप 100 ml लिक्विड डेंटिफ्राइसेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसको प्रिपेयर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लेबल एंड स्टोर्ड इन सुटेबल कंटेनर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? जो डेंटिफ्राइसेस आपने बनाया है उसको स्टोर कर लेंगे सुटेबल कंटेनर में, देन उसमें लेबल करके डिस्पेंस कर देंगे। सिंपल सा प्रोसीजर था। आपने जो फार्मूला लिया उसमें से क्या किया? एल्कोहल में आपने सैकरीन, सोप और वोलेटाइल ऑयल्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद डिज़ोल्व कर दिया। फिर आपने सॉल्यूशन को ऐड किया और वाटर से 100 ml तक वैल्यूम को मेकअप कर दिया। आपका बन गया लिक्विड डेंटिफ्राइसेस। आपने उसको क्या किया? वेल सुटेबल कंटेनर में स्टोर किया और लेबल करके डिस्पेंस कर दिया। फिर नेक्स्ट आपका है ये दूसरा आप बनाएंगे टूथ पाउडर। भाई आपको पता है कोलगेट का एक पाउडर भी आता है जो ड्राई फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है,
तो पाउडर कैसे बनाओगे, ठीक है। इसके बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो पुराने ज़माने में चलते थे, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए लिखा है दीज आर ओल्डेस्ट चीपेस्ट एंड सिंपल प्रिपरेशन मेंट फॉर क्लीनिंग द टीथ। ठीक है, ये ओल्डेस्ट चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट प्रिपरेशन होती, मतलब ये पुरानी कम बजट वाली और सिंपल प्रिपरेशन होती थी जो कि दांत की सफाई के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो है हार्ड सॉप इन फाइन पाउडर, फिर दूसरा है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, सैकरीन सोडियम, सिनामन ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, मिथाइल सैलिसिलेट, ये इसका फार्मूला दिया गया है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसमें डिवाइड पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट इनटू हेलवेल्स, ठीक है। फिर दूसरा डाउन एरो में ही आप अगर प्रोसीजर को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप स्टेप वाइज कर क्या रहे हैं। फिर नेक्स्ट है थोरोली ट्राइचुरेट द सैकरीन सोडियम। पहले आप क्या करेंगे, एक व्हीकल में जो प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट का वो ले लेंगे 2 उसमें, फिर थोरोली ट्राइचुरेट करेंगे, ठीक है। ट्राइचुरेट किस में करेंगे, पेस्टर मोटार में करेंगे द सैकरीन सोडियम, ठीक है, सैकरीन को लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द ओलाटाइल आयल एंड मिथाइल सैलिसिलेट विथ 1/2। जो ओलाटाइल आयल होता है एंड मिथाइल सैलिसिलेट होता है उसका हाफ पोर्शन आप ले लेंगे और ऐड कर लेंगे। देन क्या करेंगे, मिक्स द हार्ड सोप इन फाइन पाउडर विद द सेकेंड हाफ, ठीक है। फिर मिक्स करेंगे हार्ड सॉप इन फाइन पाउडर में विद द सेकेंड हाफ में। फिर नेक्स्ट जो करेंगे, मिक्स द 2 पाउडर्स थोरोली एंड पास थ्रू द फाइन सीव। फिर आप जब पाउडर फॉर्म पूरी बना लेंगे तो उसको क्या करेंगे, सीव करेंगे, ताकि जो एक साइज़ के ग्रेन्यूल्स हैं वो अलग हो जाए, जो अनएक्सेप्टेबल हैं वो रिमूव हो जाए, जिसको चलनी बोलते हैं, ठीक है। आपने लैब में किया होगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेंगे वेल सुटेबल कंटेनर में, देन लेबल करके इसको भी डिस्पेंस कर देंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आए फार्मूलेशन बनाए तो आप लिक्विड प्रिपरेशन करिए ताकि इजीली हो, आपको पता है सारी चीज़ें। फिर अगर टूथपेस्ट आप बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दीज आर मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रिपरेशंस फॉर क्लीनिंग द टीथ, दे आर मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर द टूथ पाउडर बट स्टिल दे आर मोर प्रेफर्ड, ठीक है। द मेन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट आर एब्रेसिव फोमिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवर बाइंडिंग एजेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो आपका टूथपेस्ट होता है वो आज का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है। ज़्यादातर लोग आजकल टूथपेस्ट ही यूज़ करते हो, टूथ पाउडर कोई नहीं यूज़ करता है, तो लिक्विड डेंटिफ्राइसेस या तो टूथपेस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, जिसकी वजह से बिकता भी है मार्केट में टूथ को क्लीन करने के लिए। और इसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं एब्रेसिव होते हैं, ह्यूमिक्टेंट्स होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सारे ऐड करके आप टूथपेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर फार्मूलेशन एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट लिख के आ गया और उसकी फार्मूलेशन, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये है डाई कैल्शियम फास्फेट 35 ग्राम है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट 14 ग्राम है, ग्लिसरीन आपकी 20 ग्राम है, गम ट्रेगाकैंट आपका 1.2 ग्राम है, सैकरीन आपका 50 ग्राम्स है, सोडियम रायरल सल्फेट आपका 10 मिलीग्राम है, और वाटर आपका 19.8 ml है, और फ्लेवर सफिशिएंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो भी सफिशिएंट होगा वो फ्लेवर आप उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं मेथड्स क्या होता है। जो फार्मूला है वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में टूथपेस्ट की देख लेते हैं। मिक्स ग्लिसरीन एंड वाटर, ठीक है। जो ग्लिसरीन है उसको क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऐड द सॉलिड सबस्टेंस इन इट विथ स्टीयर। फिर ऐड करेंगे बाद में जो भी सॉलिड सबस्टेंस है, जो भी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है, आप उसमें ऐड करेंगे और स्टीयर करेंगे स्टीयरिंग रॉड से, ठीक है।
स्टेयरिंग रॉड कांच की होती है, उससे स्टेयर करते हैं जब कोई भी आप लिक्विड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड फ्लेवर एंड मिक्स थ्रोली। इसके बाद जब आप सॉलिड सब्सटेंस को ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, स्टेयर कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्लेवर को ऐड करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप जब मिक्स कर चुके होंगे तो आपका जो टूथपेस्ट है वो बन चुका होगा, तो उसको क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे एक सूटेबल कंटेनर में, ठीक है, जहाँ पे जैसे ट्यूब्स वगैरह हैं उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद कोई भी चीज़ बनती है तो उस पर लेबलिंग ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, इसे किसने बनाया है और इसका यूज कितना हमें करना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है, एमआरपी भी होती है, तो सारा लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के बाद इसको डिस्पेंस कर देंगे जिसे इसे चाहिए होगा, ठीक है। तो आपने अब क्या क्या पढ़ लिया, इसमें डेंटिफ्राइसेस क्या होते हैं आपने पढ़ लिया, डेंटिफ्राइसेस का यूज़ क्या क्या है वो भी मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिया। फिर जो गुड क्वालिटी का डेंटिफ्राइसेस होता है वो कौन कौन से होते हैं क्वालिटीज़, वो भी आपने पढ़ लिया। फिर जब आप डेंटिफ्राइसेस बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से एजेंट यूज़ होते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। फिर मैंने फार्मूलेशन भी आपको बता दी, लिक्विड डेंटिफ्राइसेस का फार्मूला और उसकी प्रिपरेशन। फिर टूथ पाउडर का भी बताया फार्मूला और उसकी प्रिपरेशन। फिर टूथपेस्ट क्या होता है और उसका फार्मूला और उसकी प्रिपरेशन जो मेथड होता है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।